हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। थोड़ा अजीब लगा। एक्चुअली आपके उसमें एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, एक्सप्रेस द रेशियोज cos A tan A sec A इन टर्म्स ऑफ sin A। ठीक है। इसी तरह 8.3 का फर्स्ट और सेकंड सम है, जिसमें आपको cot A की फॉर्म में बोला गया है और sec A की फॉर्म में सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोला गया है। ठीक है। इन सम ये सम बच्चों को सबसे ज्यादा टफ लगते हैं। इन सम में एक्चुअली कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपके पास ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, इन सब को साइन की फॉर्म में लिखना है। यानी इनके इक्वल टू जो भी आए उसके अंदर सिर्फ साइन आए और कोई भी ना आए और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आए। आपको पता है अभी हमने जो आइडेंटिटीज की थी, जैसे हमने आइडेंटिटी की थी, हमने किया था सेक सेक ए इज इक्वल टू √1 + 10 है, किया था हमने। इसमें सेक को हमने 10 की फॉर्म में लिख दिया था। ठीक है। इस तरह से हमारे पास उन तीन आइडेंटिटीज से यहाँ पे जैसे इन दोनों के ऊपर लगे तो साइन कॉस की फॉर्म में, कॉस साइन की फॉर्म में है। टेन और सेक के ऊपर लगे तो टेन सेक की फॉर्म में और सेक टेन की फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह कॉट और कॉसेक पे लगे हैं तो कॉस और कॉसेक एक दूसरे की फॉर्म में अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू साइन की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको ये सारी वैल्यूज कॉस की फॉर्म में भी सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है। तो इससे होगा क्या, पहली चीज तो ये कि ये जो तीन सम आपके बुक के अंदर है, एक ये 9th एग्जाम्पल और फर्स्ट और सेकंड सम, एक तो ये तीन सम आपके कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज, 6 की 6 वैल्यूज जब मैं आपको करवा दूंगी तो आपको ऐसा सम कहीं से भी आ जाए, कैसा भी सम आ जाए इससे रिलेटेड बनके, यू कैन सॉल्व, आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कर सकते हो आप उसे सॉल्व, रियलिटी में कर लोगे, आपको कोई टफ नहीं लगेगा। दूसरी चीज, यहां से जो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, इनका ये 8.3 के सम्स के अंदर, ये 8.3 के जो भी आप एक्स्ट्रा सम्स करोगे उनमें इतना यूज है, इतना यूज है कि इनके बगैर वो सम सॉल्व भी नहीं होते हैं। आप वहां पे यही हम उनको सॉल्व करने के लिए हमें यही करना पड़ता है, कभी साइन को कॉस की फॉर्म में लिखना है, टेन को साइन की फॉर्म में लिखना है, या कॉसेक को टेन की फॉर्म में हमें लिखना पड़ता है। तो वहां पे हमें यही सब चेंज करके ही सॉल्व करने होते हैं, तो वो सब आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। हम यहाँ पे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का करेंगे, मतलब जैसे अभी मैं यहाँ पे साइन की फॉर्म में करवाऊंगी और कॉस की फॉर्म में आपको ये सारी वैल्यूज करवा दूंगी आज के वीडियो में। फिर मेरे सेकेंड वीडियो में मैं टेन और कॉट की फॉर्म में करवाऊंगी। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में सेक और कॉसेक की फॉर्म में करेंगे। तो 6 के 6 हम कवर करेंगे ताकि आपके लिए सम कहीं से भी आ जाए, कैसा भी सम आ जाए, आप उसे सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल नहीं सोचना कि थोड़ा टफ काम है, ये कैसा है क्या है, नहीं, बहुत इजी तरीके से हम करेंगे, इतने इजी तरीके से करेंगे कि आपको ये खेल लगने लग जाए, जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखनी है। सबसे पहले क्या कर लो, 6 की 6 वैल्यूज को लिख लो। अब आपने जैसे आइडेंटिटीज कर रखी हैं, ठीक है, तो आपको पता है इसमें सारी रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में सारी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होती हैं। तो सबसे पहले तो वो दो वैल्यूज आपको फाइंड कर लेनी है जो एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। यहाँ पे साइन की फॉर्म में है तो साइन और कोसेक, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। तो साइन साइन की फॉर्म में साइन ए आ जाएगा और कोसेक आपका आ जाएगा 1/sin ए। 6 में से दो वैल्यूज तो साइन की फॉर्म में आ गई। क्लियर। अब हम सोचते हैं उन आइडेंटिटीज के बारे में जो अभी हमने 8.3 स्टार्ट करने से पहले की थी। याद है वो तीन आइडेंटिटीज कौन सी थी? एक तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एक सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और थर्ड थी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमने तीन की थी। इनके आगे हमने फोर आइडेंटिटीज और बनाई थी और हमने पूरी 15 आइडेंटिटीज की थी। ठीक है।
तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सी किसके साथ है। आप देख रहे हो साइन की आइडेंटिटी जो है वो कॉस के साथ है, तो इस आइडेंटिटी में से हम कॉस की वैल्यू साइन की फॉर्म में बड़े इजीली फाइंड कर लेंगे। आपको सोचना यही है कि जिसकी फॉर्म में आपको फाइंड करना उसके साथ किसकी आइडेंटिटी बन रही है, दैट्स इट। जब हम sec और tan में sec करेंगे तो sec को देखेंगे किसके साथ बना रहे, tan के साथ बना रहा है, तो वो इजीली निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम जैसे साइन और cos की है, तो हमने आइडेंटिटी बनाई थी cos स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, फिर स्क्वायर को उधर ले गए थे तो cos है इज इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये cos की वैल्यू साइन की फॉर्म में हमारे पास उस आइडेंटिटी से है, तो इसे हम डायरेक्ट वहां से उठाएंगे और यहाँ पे यूज कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, बस सोचना सिर्फ ये है कि आइडेंटिटी किसकी किसके साथ है, उससे आपकी वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो cos हमारे पास आ गया रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब cos किसका रेसिप्रोकल है, हमने रेसिप्रोकल किया है, तो हर इन छो में सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कोई हर कोई किसी ना किसी का रेसिप्रोकल है। तो cos किसका रेसिप्रोकल है, sec का। sec होता है 1 अपॉन cos है, तो cos को उठाओ यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपकी cos और sec की वैल्यूज भी आ गई। क्लियर? अब बचे ये दोनों। अब इन दोनों के बारे में हमें ये सोचना है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट तो साइन से रिलेटेड नहीं है, डायरेक्ट नहीं है रिलेटेड। जैसे ये साइन और कॉस एक डायरेक्ट रेसिप्रोकल आइडेंटिटी आ गई, इन दोनों की हमने दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, वो आइडेंटिटी जो हमने 8.4 के 8.3 के लिए की है। ठीक है, अब इस तरह से इसके साथ साइन की कोई वैसी आइडेंटिटी नहीं है, तो हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा, किसी और तरीके से हमें इसे फाइंड करना पड़ेगा। अब हम दोबारा याद करते हैं कि जो हमने रेसिप्रोकल आइडेंटिटी की थी उसमें हमने tan की वैल्यू, tan की जो आइडेंटिटी की थी उसमें हमने एक और आइडेंटिटी की थी tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन कॉस, अब इसमें हमें साइन तो हमें क्योंकि साइन की फॉर्म में लेना है, इसको तो हम एज इट इज उठा के लिख देते हैं। कोस, कोस की वैल्यू हमारे पास साइन की फॉर्म में पड़ी है, वहां से लेके पिक किया और इसे लिख दिया। समझ आया? रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में मैंने बताया था tan ए साइन ए अपॉन कॉस होता है, साइन को हमने एज इट इज रख दिया, कॉस की वैल्यू यहाँ पे जो हमने साइन की फॉर्म में ली है पिक किया रख दिया। ओके, अब कोट हमें पता है कि tan का रेसिप्रोकल होता है, तो कर दो इसको उल्टा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन साइन। क्लियर? समझ आया? इनमें तीन वैल्यूज तो अपने रेसिप्रोकल से निकल के आ जाएंगी, सीधी सी बात है। बाकी तीन वैल्यूज निकालनी होती है, उनको कैसे करना है, पहले सबसे पहले साइन, साइन की फॉर्म में लेना है तो साइन तो साइन ही आ गया, खत्म। अब साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, 1 अपॉन साइन, दो 6 में से दो वैल्यूज खत्म। फिर साइन आइडेंटिटी किसके साथ बनाता है, वो कॉस के साथ बनाता है, वहां से हमने कॉस की वैल्यू फाइंड की साइन की फॉर्म में, क्योंकि जो हम पहले आइडेंटिटीज में कर चुके हैं। ठीक है, वो वैल्यू वहां पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी, ये आ गया साइन की फॉर्म में। अब कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, तो सेक की वैल्यू यहां से निकल के आ गई। अब बचे थे ये दोनों tan और cot, तो इनके बारे में थोड़ा हमने सोचा, तो हमें ये आइडेंटिटी मिली जो कि साइन कॉस की फॉर्म में है, तो हमने वो आइडेंटिटी ली, वहां पे हमने साइन तो सेम लिख दिया, कॉस की वैल्यू यहाँ पे साइन की फॉर्म से उठाया, यहाँ पे पुट कर दिया, वो आ गया आपका tan की वैल्यू। पूरा का पूरा साइन में, इसमें कुछ और कोई और कोई रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री नहीं है। ठीक है, अब कॉट इसका रेसिप्रोकल है तो हमने इसमें कर दिया, तो ये हमारा हो गया। आप देख सकते हो इसमें आपको कॉस, tan और सेक पता करने थे तो आप वो यहां से इजीली ले सकते हो, लेकिन ये मैंने 6 की 6 करवा दी हैं। आप इनमें देख सकते हो कि जो भी हमने वैल्यूज फाइंड की है वो सारी की सारी साइन में ही है, उनमें और कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशो नहीं आया है, और यही इसमें वो चाहे। इसके बाद अभी हम कर रहे हैं कि यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज
कॉस की फॉर्म में, जैसे अभी हमने सिर्फ साइन की फॉर्म में फाइंड किया, वैसे अब हम कॉस में फाइंड करेंगे। ओके